नमस्कार आप सभी को डे एंड नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक है हमारा 10th क्लास का BSCB एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से शून्य को निकालना। तो एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग बुक में भी दिया होगा। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या बताना है। तो शून्य के बारे में हम आप लोग को पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बताए हुए हैं, उसमें देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, है ना। शून्य का मतलब होता है कि बहुपद को x का आगे ऐसा वैल्यू जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वही हमारा उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य कहलाता है। तो चलिए हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा ग्राफ हम देखेंगे। ग्राफ किस तरह का होता है। ग्राफ हमारा x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु होता है 0। देखिए इसके बीच में हमेशा सेम गैप होता है। जैसे आप ग्राफ में बनाइएगा ना, उसमें दिख जाएगा आपको। और जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो सेम गैप लेकर ही खींचते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे जितना का भी डिफरेंस हो। तो ये हमारा अगर मूल बिंदु है 0, तो 0 से जब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, एक्स और एक्स डैश बोलते हैं, ये वाई और ये वाई डैश। 0 से जब हम ऊपर जाते हैं तो प्लस, 0 से जब नीचे जाते हैं तो माइनस, और 0 के आगे जब जाएंगे तो प्लस, और 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस। यानी ये 0 है और इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 और -3। जब 0 से आगे जाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3। जब 0 से पीछे आएंगे तो -1 -2 और -3। देखिएगा डिफरेंस हमेशा ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी गैपिंग हमेशा सेम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा, इस तरह का नहीं होगा। तो चलिए तो रहा बेसिक। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला का, क्वेश्चन नंबर 1 का एकवा दिया हुआ है। इसमें ग्राफ दिया हुआ है और बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ हमारा इस तरह दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई और ये वाई डैश, यहाँ पे एक्स डैश हो गया और एक्स, यहाँ पे मूल बिंदु 0 हो गया। और सीधा यहाँ पे सिर्फ देख के बताना है कि इसका शून्यक कितना होगा, शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए px के लिए हमको बताना है, बहुपद px के लिए शून्यक बताना है। तो देखिए px के लिए हमको x का कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, तभी तो हम इसके लिए बता पाएंगे। x का कोई भी पॉइंट अगर नहीं मिलेगा क्रॉस करते हुए, है ना, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ x का इतना, x का यह शून्यक है और नहीं है। जबकि ये तो किसको कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, px के लिए कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, px के लिए कोई भी शून्यक नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कोई शून्यक नहीं है। समझ में आया। अगर x एक्सिस पे अगर कट करता है यह रेखा, तब हम बता पाते कि हाँ उसका शून्यक है या नहीं है, और है तो कितना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा आप लोग को मैं दोबारा वीडियो बनाऊं इसी पे। यहाँ पे 0 है, इस तरह कट किया हुआ है। आप लोग को तो पता है, चल ही गया होगा, ये वाई है और ये वाई डैश है। जब आप लोग रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा, है ना,
कॉपी पे कलम उठाकर कॉपी पे बनाइएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ऐसा एक दिन में और एक वीडियो देख लेने से आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा हम वीडियो देखें या ना देखें, जब भी हम अगर पढ़ने बैठे तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉपी और पेन कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी और पेन का यूज़ करें। ऐसा ना कि सिर्फ बस वीडियो देखे, कहानी खत्म, बस वीडियो इधर खत्म, आपका भी माइंड खत्म। इसलिए वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो देखें और हम ना प्रैक्टिस करें कॉपी में, नोटबुक में। बहुत सारे बच्चे बस सिर्फ वीडियो देखते हैं, कान में ईयरफोन लगा के वीडियो देखते हैं, बस ओनली वीडियो देखेंगे। भाई आप ही बताइए ना, सिर्फ वीडियो देखने से आपको थोड़ी समझ में आ जाएगा, आपको कॉपी पे एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप भी कहिएगा इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। हम देख के बता सकते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, यानी एक पॉइंट पे काट रहा है। तो इसका शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। शून्यकों की संख्या सिर्फ हमको ग्राफ देख के बताना है, बस 1 आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए अगर वो 1 पॉइंट पे काट रहा है तो इसका कितना हो जाएगा शून्य, ओनली 1 हो जाएगा। इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट अब देखेंगे, है ना। बस आप लोग को पता चल गया होगा कि एक्स एक्सिस पे जितना बार काटे वही उसका शून्य कहलाएगा। एक्स एक्सिस पे अगर नहीं काटता है तो उसका शून्य असंभव है, पॉसिबल नहीं है। तीसरा नंबर में है एक का ही, तीसरा नंबर में दिया हुआ ऑलरेडी ग्राफ में देखिएगा आप लोग बुक में, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, वाई है, वाई डैश है, और ये एक्स है, और एक्स डैश है। यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट रहा है, 1, 2 और 3। यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 2 नंबर, और यहाँ पे कट रहा है 3 नंबर। बस आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कट रहा है। यहाँ पे कट रहा है 1, 2 और 3। एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट रहा है, यानी 3 जगह पे कट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा, बस आंसर होगा। यानी एक्स एक्सिस पे जितने बार काटे उतना ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक कहलाएगा, यानी शून्यक होगा। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 3 से ही आप लोग समझ जाइएगा। इसमें दिए हुआ है 4, 5, 6, यानी 3 क्वेश्चन और है। तो बस इसी तरह है। अब वीडियो एक ही चीज को बार बार बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा, और आप भी आपको भी बोर फील होगा। इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आप 3 आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। यानी एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पर काटे उस बहुपद का उसके लिए क्या होगा, उतना उसका शून्यक होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और दोबारा आप लोग को डाउट नहीं होगा आलेख से रिलेटेड, यानी ग्राफ से रिलेटेड, कि ग्राफ देखकर बता दे कि यहाँ कितना शून्यक होगा। और ये तो रहेगी, ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ कितना शून्यक होगा, और जब शून्यक हम निकालेंगे रियल में तभी हम ग्राफ पे खींचेंगे तो उतना ही पॉइंट पे वो क्या होगा, कट होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी उम्मीद रहे कि मैं और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। धन्यवाद।